नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द्वैत एजुकेशन में। और जैसे आप सभी को पता है, कॉमनवेल्थ गेम में हमारे भारत देश ने नया कीर्तिमान हासिल किया हुआ है और दो गोल्ड मेडल हमारी जो झोली में आ चुके हैं। इसी बीच जो दो व्यक्तियों का जो नाम बहुत ज्यादा चर्चा में हुआ है, गोल्डन गर्ल और गोल्डन बॉय। विशेषकर यदि मैं बातें करता हूं मीराबाई चानू के बारे में, तो पिछले कुछ समय के दौरान यदि मैं बातें करता हूं, चाहे टोक्यो ओलंपिक की मैं बातें करूं, इसके पहले जो भी आप लोगों के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे मैं उसकी बातें करूं, तो लगातार इन्होंने देश का नाम जो है ऊंचा किया है। आप लोगों को एक चीज जरूर समझनी चाहिए कि अधिकांशतः हमारे जो प्लेयर हैं, यानी इस बार जो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल या ब्रॉन्ज मेडल लेकर आ रहे हैं, या फिर पहले भी जो ये कारनामा कर चुके हैं, अधिकांशतः अगर मैं इन लोगों की मैं बातें करता हूं तो ये नॉर्थ ईस्ट एरिया से बिलोंग करते हैं। जैसे हम बातें कर लेते हैं आज मीराबाई चानू का विशेष यहां पर हम बातें करेंगे। इसके अलावा और भी जितने भी हमारे जो मेडलिस्ट हैं, जितने भी हमारे जो 5 खिलाड़ी हैं जिन्होंने यहाँ जो मेडल जीता है, उनकी भी कुछ ना कुछ यहाँ पर हम बातें यहाँ पर करने वाले हैं। विशेष तौर पर यह जो सेशन समर्पित है मीराबाई चानू जी को समर्पित है। और मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं, वैसे आप सभी को यहां पर पता ही होगा कि यहां इनको मणिपुर में, यानी कि यहां का जो राज्य होता है, वहां के इनको एससीपी के तौर पे इनको भी नियुक्त किया गया है। जनरली हम बातें कर लेते हैं जो खिलाड़ी जो रहते हैं, बहुत सारे जो प्लेयर्स रहते हैं, इन लोगों के इनके परफॉर्मेंस के आधार पर यदि ये भारत का नाम रोशन करते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, तो इन लोगों को अक्सर पुलिस का जो एक राज्य स्तरीय जो उच्च श्रेणी जो होता है, हालांकि आईपीएस वगैरह लेटर ऑन बनते हैं, बाद में बनते हैं, लेकिन कम से कम जो राज्य स्तर का जो शीर्ष अधिकारी होता है पुलिस में, अगर मैं वहां पर बातें करता हूं, जैसे जो वहां के पीएससी के जो एग्जाम्स लेते हैं, तो वहां पर जो डीएसपी हो गया, एसीपी हो गया, तो ऐसे रैंकिंग जनरल इनको दी जाती है। जैसे हरभजन सिंह को दिया गया, हमारे यहाँ सबा अंजुम है दुर्ग में, उनको, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स अगर आप देखेंगे तो इनको दिया जाता है ताकि बाकी लोग इससे क्या मिल सके, प्रेरणा मिल सके। आइए इनकी स्टोरी की यहाँ पर हम बातें करते हैं। मणिपुर में, इंफॉल में इनका जन्म होता है 1994 में। उसके बाद अगर मैं बातें करता हूं कि इनकी जो शुरुआत है, इनकी जो बेसिकली जर्नी हुई, वो कैसी हुई, वो इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए समझना महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जब आप किसी चीज को देखते हैं, जब आप किसी प्लेयर्स के बारे में आप बातें करते हैं, या फिर जब आप किसी महान हस्तियों के बारे में जब बातें करते हैं, तो उससे कुछ सीखने को मिलता है। हमको ये होना चाहिए कि यार जो 1994 1994 में जो जन्म ली है, मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे, ऐसे कैंडिडेट होंगे जो खुद उस 94 95 96 वाले एज में होंगे। कमेंट जरूर करिएगा आप इस कौन से एज ग्रुप में आप बिलोंग करते हैं। मैक्सिमम बच्चे जो उस एज ग्रुप में बिलोंग करते हैं। और आप देखिए, इन्होंने जो पहला कॉमनवेल्थ की मैं बातें कर रहा हूँ, कॉमनवेल्थ अभी जो चल रहा है 2022 में, इसके पहले 2018 में, और उसके पहले 2014 में। तो 2014 में आप समझिए 1994 जिसका जन्म हुआ है, और 2014 में इंडिया को जो मेडल दिला दे रही है। हालांकि इस समय जो था सिल्वर मेडल था, 2018 के बाद गोल्ड, उसके बाद फिर से अभी गोल्ड, लगातार 2 बार इन्होंने गोल्ड जीता है। तो आप सोचो 2014 में आप कंपेयर करो, अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 1994 के या 95 के आसपास होगा, आप 2014 में कहां पर थे, किस पोजीशन पर थे। यही नहीं, ये तो बस उसके स्टार्टिंग की कहानी है। इसके और पहले के पहले की कहानी को आइए थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहूं। अगर मीराबाई चानू के बारे में हम जानना चाहें, तो मीराबाई चानू पहले बनना चाहती थी, जैसे कि तस्वीरों में यहां पर आप देख सकते हैं, ये तीरंदाज, यानी कि जिसको अपन निशाना लगाते हैं, शूटिंग करते हैं, तीरंदाज बनना चाहती थी। ये कहानी बड़ी दिलचस्प है, बड़ी रोचक है। एक इंटरव्यू के दौरान इन्होंने बताया कि मुझे जो है ऐसे गेम में पार्टिसिपेट नहीं करना था जहां पर कपड़े गंदे होते हों। थोड़ा सा हास्यास्पद, मतलब थोड़ा सा मजाक जरूर लगेगा, हास्यास्पद जरूर लगेगा, लेकिन समझना, इनका मानना था, मीराबाई चानू का मानना था कि मुझे ऐसे गेम पे पार्टिसिपेट नहीं करना जहां पे कपड़े गंदे हो, लोटपोट होता हो। भाई मुझे ऐसा नहीं, एकदम साफ सुथरे गेम पसंद है, और मैं तो निशानेबाजी लगाऊंगी। बोले, ये बहुत पहले से इनके मन में एक सवाल था, ये कि क्या मैं बन पाऊंगी, नहीं बन पाऊंगी, और वो उनका सपना भी था। यहां से देखना कैसे स्टोरी चेंज होगी, क्योंकि इसको आप लोग अपने से भी कोरिलेट कर सकते हो। कोरिलेट करने का मतलब यह है, अभी तक आप लोगों के अंदर की जो इच्छा है, अभी तक आप लोग जो कुछ करना चाहते थे, जो बनना चाहते थे, क्या सच में उस लायक आप थे? क्या सच में वो आपकी राह थी? क्या सच में वो आपका डिजायर था? ये चीजें आपको खुद को सोचना पड़ेगा। मीराबाई चानू जाती हैं, और ऐसा नहीं कि इन्होंने प्रयास नहीं किया, इन्होंने प्रयास भी किया, इनको एंट्री भी मिल गई, इनको एंट्री भी मिल गई। वहां पर इनको जो इन लोगों का जो ट्रेनिंग सेंटर रहता है, वहां पर वो चली भी जाती हैं। लेकिन कुछ होता यूं है कि ये किसी एक महिला जो रहती हैं, नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, वो इन्हीं के एरिया से बिलोंग करती थी, चूंकि उस एरिया पे रहती थी। वो देखती हैं कि यार ये मतलब वेट लिफ्टिंग वगैरह है या फिर बॉक्सिंग वॉक्सिंग है, क्योंकि अगर मैं बातें करता हूं, जिस पर एक मूवी भी आई थी आधारित, याद करो आप लोग, है ना, जिसको हम लोग मैरी कॉम के नाम से भी जानते हैं, तो भी लगभग इन्हीं के, ये सब इन्हीं के, ये मैं बताना कि सबके सब नॉर्थ ईस्ट एरिया से बिलोंग करते हैं। तो उनकी जो नजर वहां पर पड़ती, भाई इन लोग भी तो अच्छा खासा कर रहे हैं, इन लोग भी तो अच्छा खासा कर रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज जो रहता है, जो उनको मोटिवेशन का काम करता है, जैसे आप लोगों के लिए भी कुछ चीजें
अनजाने में आप लोग करते हैं और आप लोगों के लिए मोटिवेशन हो जाता है। जैसे यदि मैं बातें करता हूं मेरे दोस्त, अगर आप कुछ चीज बहुत अच्छे से परफॉर्म कर, आपने लगान मूवी देखी होगी, लगान मूवी का एक सीन याद करिए, जब वो एक जो उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जो ऐसा लंगड़ा रहता है ना, लकवा टाइप का जो रहता है, जब बॉलिंग करता है तो उसका जो बॉल है बढ़िया बहुत अच्छा स्पिन हो जाता है। जो बॉल को जब उसको बोलता है कि भाई कचरा नाम रहता है, यस मूवी में कचरा नाम रहता है, उसको बोलते हैं भाई एक कचरा तू बॉल फेंक के दे। जब बॉल वो ऐसे फेंकता है तो आमिर खान फिर से बोलता है फिर से फेंक के बता। मतलब आपको प्रॉपर गाइडेंस की नीड होती है, कि मोटिवेशन की नीड होती है, उसके बाद आपके अंदर की जो शक्ति रहती है ना, ध्यान से समझना दोस्तों, आपके अंदर की शक्ति को पहचानना काफी इंपॉर्टेंट है। आपको जब जब आप किसी एग्जाम की जब आप तैयारी करते हैं, जब आप प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपका गोल तो ये है ना कि आपको अपने एग्जाम में सफल होना है, आपको अपना जो लक्ष्य है वो हासिल करना है। अधिकांशतः यहाँ पर जो देखने वाले जो हमारे दर्शक हैं, जो व्यूवर्स हैं, विद्यार्थीगण ही हैं, तो उनका मुख्य उद्देश्य होगा कि किसी एग्जाम जिस पर वो फोकस है उसको क्लियर करना। सबसे पहले यह जरूरी है कि आप जिस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या वो आपके जोनर में आता है कि नहीं, क्या आपके वो क्षेत्र में आता है, मतलब आप क्या उस चीज के लिए बने हो या फिर नहीं, ये आपको समझना आवश्यक होगा। आत्म मंथन जिसको बोला जाता है वो आपको करना होगा। अच्छा, इसमें दो चीजें रहती है, मतलब क्विक डिसीजन, मतलब 2 दिन 3 दिन पढ़ा उसके बाद देखा नहीं सर मेरे से नहीं हो पाएगा, नहीं बेटा ये चीज नहीं होता, ये गलत होता है, ये आत्म मंथन नहीं होता, इसको हम आत्ममंथन नहीं बोलेंगे, ये गलत तरीका है, ये नहीं होता। आत्ममंथन वो होता है जब आप अपने अंदर की कुछ ऐसी शक्तियों को पहचान लेते हो, और वो हो सकता है आप लोगों को सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, या फिर हो सकता है आप लोगों को लगे नहीं सर ये सब बातें बोलने की है, जिसको करना होता है कर लेता। ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है। आपने इतिहास में ढेरों एग्जाम्पल देखे होंगे, जो बनना कुछ और चाहते थे लेकिन बन के कुछ और निकलते हैं, किस्मत को कुछ और मंजूर होता है। वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर वो ताकत, वो शक्ति, वो क्षमता होती है। हनुमान को भी खुद अपनी शक्ति का एहसास नहीं था। जब जामवंत उनको बताते कि भाई तुम जो है ना, यू आर बाहुबली, तुम यहां से निकलो भाई, तुम अपना शरीर इतना विस्तार कर सकते हो, तुम कहां लगे, क्यों बैठे हो तुम। बहुत सारे बच्चे टेक नॉन टेक में, है ना, व्यापम पीएससी, ऐसे बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, ये करें कि नहीं करें, मेरा मैथ से स्ट्रांग है, ये है वो, बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं। उन कंफ्यूजन को आपको बैठ के एक दिन सोल्यूशन खुद को लेना होगा, समझना होगा, ऐसे लोगों के कांटेक्ट में रहना होगा जो आपको शेपिंग कर सके, जो आपको बता सके कि हाँ भाई अब आप ये चीजें आप करिए, आपके क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, आप बहुत अच्छा है, आपका रीजनिंग बहुत अच्छा है, आप चीजों को बहुत अच्छा एनालिसिस कर सकते हो, आप लिखिए यू कैन डू इट, आप मेस कर सकते हो, है ना, आप आपके आपके अंदर की शक्ति बहुत, आप बहुत अच्छा बोल सकते हो, आप इस फील्ड में जाइए, आप बहुत अच्छा ये चीज कर सकते हो, आप ये फील्ड करिए। आपको चूज करना होगा दोस्तों, आपको अपने आसपास उन लोगों को रखना होगा जो पहचान दिला सके। मीराबाई चानू के साथ भी सेम चीज होता है, जब वो लकड़ी के गट्ठे उठाए रहती हैं, क्योंकि मैंने बताया ना हेडिंग थंबनेल में आपने देखा भी होगा कि कैसे भाई लकड़ी के गट्ठों से उठाने, लकड़ी के जो गट्ठे उठाने से लेकर तक इन गोल्ड का सफर, यहां पर हम चर्चा करें। तो जब वो लकड़ी के जो गट्ठे थे जब उठा रही थी, वो वहां पर नोटिस करते उनके घर वाले कि यार ये तो बहुत अच्छा कर सकती है, ये तो बहुत, मतलब कोई बोलता है कि भाई ये वेट लिफ्टिंग में क्यों नहीं जाती, तो मतलब भारोत्तोलन, जैसे आप बहुत सारे लोग हो यहाँ पर देखो, बड़े बड़े लोग डंबल उठाते हो, तुम लोग बेटा डंबल उठा रहे हो तो जिम में क्यों डंबल उठा रहे हो, एक आध बार थोड़ा ट्राई करो ऊपर आगे आने का, कभी जिला लेवल पे आप क्या आप आपको सोच के बस लग रहा होगा अरे सर मैं तो नहीं कर पाऊंगा। अरे भाई बड़े बड़े आप उठाते हो, एक बार जिला जिला स्तर पर आकर देखो, थोड़ा सा ट्रेनिंग लो, बेसिक लोगों से मिले जुलो, क्यों नहीं होगा, ऑफ कोर्स होगा, यू कैन डू इट। मतलब ये तो केवल एक उदाहरण है भाई, दुनिया में इतनी सारी चीजें हैं, नंबर ऑफ थिंग्स यू आर डूइंग, आप कर भी रहे होंगे, आपके अंदर की जो कला होती है उसको आप निखारिए। इनडायरेक्टली अगर मैं बातें करता हूं मेरे दोस्त, इनको पुलिस के, अपने राज्य के पुलिस के सर्वश्रेष्ठ स्तर पर इनको मिल गया, क्या इन्होंने कोई एग्जाम क्वालिफाई किया, नहीं किया, इन्होंने सिर्फ अपने मन का, अपने जो दिल के अंदर की जो बातें थी उनको सुनी इन्होंने, और सुनने के बाद समझना, स्टार्टिंग में फैमिली भी सपोर्ट नहीं मिलेगा मेरे दोस्त, कमेंट करके बताना हाँ ये आपके साथ होता है कि नहीं। आपको कई बार परिवार का सपोर्ट नहीं मिलेगा शुरुआत में, बहुत से लोगों को नहीं मिलता, बहुत से लोगों को नहीं मिलता। और भी कहानियां मैं सुनाऊंगा, लेकिन आज मैं स्पेशली इनके बारे में सुनाने वाला हूं। परिवार का सपोर्ट नहीं मिलेगा, आसपास के लोगों का सुनने को, मतलब ठीक है परिवार का एक टाइम के बाद परिवार सपोर्ट जरूर कर देते हैं, इनके साथ भी उन्हें बोल तो दिया गया इनको, लेकिन जब इन्होंने सोचा कि यार मुझे वेट लिफ्टिंग में जाना है, मुझे ये भारोत्तोलन जो है वहां पर जाना और भारत का नाम रोशन करना है, परिवार वालों ने पहले मना कर दिया, कहाँ जाएगी, क्या करेगी तू एंड ऑल, ऐसा वैसा, ये सब तुम्हारे बस का नहीं, छोड़ो करके। धीरे धीरे उन्होंने जिद करी कि नहीं यार मुझे जाना है तो जाना है करके, बोले ठीक है। तो जब ये जाती थी ना जिस ट्रेनिंग सेंटर में, तो वहां से इनके घर से वो ट्रेनिंग सेंटर काफी दूर पड़ता था, लगभग 20-25 किलोमीटर पड़ता था, सुबह सुबह उठकर इनको जाना होता था, उस समय ना ही कोई ऑटो ना ही कोई बस ये सब मिलता था,
तो करे क्या, तो ये जो ट्रक ड्राइवर्स जो रहते हैं उन लोगों से लिफ्ट लिया करती थी। सोचो उस एज में भाई 2014 में इन्होंने पहला जो मेडल दिलाया है कॉमनवेल्थ गेम में। कॉमनवेल्थ गेम में इनका खुद का पहला मेडल 2014 में, 14 के बाद 18 में गोल्ड, 14 में सिल्वर, 18 में गोल्ड और उसके बाद 22 में फिर से गोल्ड। 14 में जब ये खुद 20 साल की रही होगी, सोचो उसके पहले जब ये 14, 15, 16, 17 साल की रही होगी, उस समय जब ये ट्रेनिंग के लिए जा रही थी, एक यंग लड़की है, ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट लेना, जिस प्रकार से आजकल हमारे सोसाइटी हमारे समाज में चीजें हो रही है, स्वाभाविक सी बात है किसी भी माता किसी भी मदर के लिए ये चीजें थोड़ी सी मुश्किल हो सकती थी। उन्होंने सोचा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आप जाओ, है ना। पहले दफा तो उन्होंने बोला कि नहीं हम आपको जाने नहीं देंगे, लेकिन उनके जिद के सामने उनको झुकना पड़ा। उन्होंने कहा ठीक है आप जाइए करके। और यदि आपको याद होगा जब टोक्यो ओलंपिक में ये मेडल जीत के आती हैं, मेरे दोस्तों एक चीज जरूर याद रखना, जिंदगी में जब कभी आप सक्सेस हो जाएं, जिंदगी में ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ध्यान से समझिएगा। सक्सेस तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग हो जाता है, लेकिन सक्सेस के बाद जो नशा आता है ना, सक्सेस के बाद जो नशा आता है वो कई बार चूर कर देता है आप लोगों को। उस नशे से बच के रहना मेरे दोस्त, उस नशे से बच के रहना। हमारे एक एकेडमी में, गेट एकेडमी में हमारे लोकप्रिय सर हैं, आप सभी को पता होगा, आप लोगों ने उनके साथ सेशन भी एंजॉय किया होगा, गुरपाल सर। उनका एक स्टेटस था बहुत पहले, मैंने सोचा एक आध दिन लगाऊंगा करके लगा नहीं पाया। बहुत प्यारा लगा था वो जो लाइन थी। वो सर ने लिखा था कि गुब्बारे जब फूल जाते हैं, ध्यान से समझना, गुब्बारे जब फूल जाते हैं, है ना, हवा मिलने के बाद जब फूल जाते हैं तो वो क्या थे पहले ये भूल जाते हैं। गुब्बारे जब हवा मिलने से फूल जाते हैं तो पहले क्या थे ये भूल जाते हैं, हवा में उड़ने लगते हैं। ये गलती कभी मत करना। ये गलती, कृतज्ञता हमेशा जिनके कारण चाहे उनका 1% भी योगदान क्यों ना रहे, 0.01% योगदान भी, कंट्रीब्यूशन क्यों ना रहे। जैसे अगर मैं बताऊं, मेरा पेन ड्राइव यहां पर गुमा हुआ था इसी एकेडमी में। चलिए वीडियो के माध्यम से आपको बता देता हूं। एकेडमी में गुमा था और यहाँ पे बहुत सारे सपोर्टिंग स्टाफ्स हैं, चाहे ऑफिस बॉय की मैं बातें कर लूं, सेशन हैंडलर्स की मैं बातें कर लूं, एक हेड है हमारे यहाँ पर जो सारे सेशन हैंडलर्स एंड जितने भी नॉन टीचिंग स्टाफ्स हैं उन लोगों को देखते हैं। उन सभी ने मेहनत करी। उस व्यक्ति ने प्रॉपर कैमरा चेक किया, ऑफ में रहने के बाद भी किसी दूसरे से करवाया, फोन के एंड ऑल, और तब जाके फाइनली मेरा पेन ड्राइव मिल पाया। मैं कृतज्ञ हूं उन लोगों के लिए कि इन्होंने, देखो ऐसा नहीं कि ये उनका काम नहीं था, यस ऑफ कोर्स ये उनका काम था, ठीक है, लेकिन कृतज्ञता हमको कभी नहीं भूलनी चाहिए, चाहे छोटा से छोटा काम क्यों ना हो। इनके लिए तो उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था। अगर ये ड्राइवर्स वहां तक उनको नहीं पहुंचा पाते तो शायद आज इंडिया में हमको ये गोल्डन गर्ल देखने को नहीं मिलती। इन्होंने अपनी कृतज्ञता निभाई और इन लोगों को सम्मानित किया, इन लोगों को, जितने भी ट्रक ड्राइवर्स थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा, अब आप बोलोगे सर ये तो रैंडम था कैसे याद रहेगा, तो मेरे दोस्त जनरली उस रूट पे जो रेगुलर जा रहे हैं आ रहे हैं, कम से कम अरे 100 में से 10 लोग तो याद रहेंगे ना, एटलीस्ट जितने याद थे उनको इन्होंने किया, या फिर जो इन्होंने कांटेक्ट किया होगा कि भाई हाँ आप जितने भी लोग थे आप आइए बताइए कि आप लोगों ने, क्योंकि ये तो फेस से पहचान ही, लेकिन यार जो जमीन से जुड़े लोग रहते हैं, जो धरती से जुड़े लोग रहते हैं, वो इन चीजों को जरूर पहचान लेते हैं। जिंदगी में ये चीज जरूर याद रखना। तो इन्होंने जब टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीता, सिल्वर मेडल जीता, उसके बाद इन्होंने इन ट्रक ड्राइवर्स को सम्मानित किया। अगर मैं बातें करता हूं मीराबाई चानू के बारे में, ऑलरेडी मैंने ये चीजें आप लोगों को बता दी, है ना। राष्ट्रमंडल खेलों में इसका लगातार तीसरा मेडल है। पहला जो था, देखो कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने 3 पदक जो है हासिल कर लिया। 2014 में इन्होंने सिल्वर, 2018 में इन्होंने गोल्ड और 2022 में इन्होंने गोल्ड। कॉमनवेल्थ की मैं बात कर रहा हूँ। वहीं पिछले ओलंपिक में भी इन्होंने सिल्वर मेडल जो है अपने नाम किया था और भारत का जो खाता है वो खोला था। इस बार भारत का जो खाता है वो दूसरे भाई साहब ने खोला है। और ये भी आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि पांचों के पांचों जो मेडल्स हमने इंडिया में लिए हैं भाई, सारे के सारे पूरे वेट लिफ्टिंग वाले हैं। जी हाँ बिल्कुल, सारे के सारे जो मेडल्स हैं वो आप लोगों का भारोत्तोलन से संबंधित है। ठीक है, आइए अब एक और मैं आप लोगों को बातें कर दूं। यहां पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, इनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी जी के 2000 में सिडनी ओलंपिक में जिन्होंने मेडल जीता था, तब इन्होंने जीता था रजत पदक। लेकिन मीराबाई चानू ने सिल्वर लेकर यह रिकॉर्ड भी तोड़ा। और एक प्रकार से बोल सकते हैं कि वेट लिफ्टिंग में जो कि कई वर्षों से सूखा था हमारा, उस सूखे को उन्होंने तोड़ा। और फाइनली हमको जो ओलंपिक, क्योंकि ओलंपिक सबसे बड़ा ऐसा माना जाता है क्योंकि पूरी दुनिया भर के लोग वहां पर शामिल होते हैं, उसमें इन्होंने मेडल हमको दिलाया। काफी इंपॉर्टेंट और काफी गौरवमय क्षण रहा हमारे भारतीयों के लिए। इसके बाद यदि यहां पर मैं बातें करता हूं तो एक और व्यक्ति, एक और बिल्कुल यंग बॉय है दोस्तों, याद रखना, बिल्कुल यंग बॉय, जिनका नाम है जेरेमी लालेरनुंगा।
और अगर मैं इनकी बातें करता हूं जेरेमी लालिनुंगा की, तो ये भी आप लोगों के आइजोल के रहने वाले हैं, है ना, मिजोरम के, यानी कि ये भी नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले हैं। अगर हम बातें करते हैं मेरे दोस्त, तो जिस दिन इनका मैच हो रहा था, जिस दिन इनका मैच हो रहा था, तो इन्होंने भी बहुत दिक्कतों का सामना किया था। आप लोगों को समझना होगा कि ये जब कोई भी चीजें होती है ना, एक दिन दो दिन की बातें नहीं होती मेरे दोस्त, एक दिन या दो दिन की। आप सोचो 2014 में मेडल जीतने, आज भी ये खेल रही हैं, स्टिल ये जूझ रही हैं। आप क्यों नहीं समझते? आपको क्या लगता है भाई कि ये जो मेडल इन्होंने लेकर आए, जो उन्होंने जीता है ना, ये जो मेडल, ये कैसे ऐसे जीत गई? क्या एवरेज जीत गई? नहीं यार, ऐसे नहीं होता। ऐसा आप लोगों को कई बार, मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसे सुना है कि सर बस एक बार जॉब लग जाए सर, उसके बाद तो फुर्सत। ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। पहले एक, सबसे पहले तो भाई पहले ये पहला स्टेप होता है आपकी जिंदगी का, कि पहले आप क्लियर तो करो। आपको हर जगह कदम कदम पे चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। क्यों स्पोर्ट्स पर्सन लोगों को, क्यों खिलाड़ियों को एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता है? क्योंकि इनमें डिसिप्लिन बहुत ज्यादा होता है। ये जूझते हैं, इनके अंदर वो जुनून आता है। मतलब अगर आपको मैं बोल दूं कि भाई जाओ तुम दलदल में, तुमको निकलना है, कैसे भी निकलना है, क्योंकि उनको पता है अगर हार के आएंगे, और इंडियंस लोग भी बड़े महान होते हैं मेरे दोस्त, हम इंडियंस लोग भी बड़े महान होते हैं। अगर हार के आ जाए तो हम लोग पत्थरबाजी करना शुरू कर देते हैं, अरे ये कर दिया वो कर दिया। जीत के आए तो एकदम सर पे चढ़ा लेते हैं। जीत पे ऐसा सम्मान करते तो बहुत अच्छी बात है, हारने पे ऐसा हमको बोलना चाहिए। इनको प्रॉपर पता रहता है अगर हारेंगे भाई तो हमारी कोई इज्जत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं। आप भी सोचो, अगर आप एग्जाम में फेल हो गए, आपकी कोई इज्जत नहीं, कोई वैल्यू नहीं रहेगी दोस्त। जहां भी जाओगे चार बातें सुनने को मिलेगा। लेकिन जिस दिन आप सफल हो गए ना, लोग आपको बोलेंगे, जगह देंगे, आइए बैठिए। असफल हुए ना, जगह रहेगा उसमें बोल देंगे भाई तेरी कोई जरूरत नहीं बैठने की। अपने अंदर लो ना यार, इसको पर्सनली लो भाई, पर्सनली लो इन चीजों को। पर्सनली लोगे ना तभी होगा। ऐसे मतलब देखते रहोगे ये कर रहा है वो कर रहा है, ऐसे दुनियादारी छोड़ो भाई, कंपैरिजन खुद से करो। इन्होंने अगर टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल लिया, गोल्ड नहीं जीता, तो इनका अगला ख्वाहिश होगा डेफिनेटली। ये तैयारी कर रही है अगले ओलंपिक की। आपको क्या लगता है, व्हाट आर यू से, मतलब आपको लगता क्या है कि सर ये गोल्ड जीत के साथ खुश? नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं होता। तैयारी कर रही भाई, अगले ओलंपिक में इनको गोल्ड चाहिए। शी वांट्स गोल्ड, यस ऑफ कोर्स, नो डाउट कि इंडिया के लिए रहेगा। लेकिन ये जब जीतेंगे, जब नाम इनका आएगा, आज इनके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? मैं बता रहा हूं, अभी और भी बहुत सारे चैनल से जो बता रहे होंगे, न्यूज चैनल बता रहे होंगे। क्यों? व्हाई? क्योंकि इन्होंने वो काम किया है, क्योंकि इन्होंने काम किया है मेरे दोस्तों। इसके अलावा यदि मैं बातें करता हूं, तो ये बहुत सारे लोग थे जिन्होंने लगातार गोल्ड जीते। ये बॉय, इसकी मैं बातें करता हूं भाई, 19 साल, क्या होता है 19 ईयर, 19 ईयर में कॉमनवेल्थ में भाई इंडिया को गोल्ड दिला रहा है। व्हाट आर यू डूइंग? 19 साल के हम जब रहते हैं, हमको पता नहीं होता हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। 25 साल हो जाते तब हमको साला समझ आता है, अच्छा ये एग्जाम में ये आता है, ये होता है भाई, ये कंडीशन होता है। हमको ना हमको दिशा पता होता है, डायरेक्शन कुछ हमको पता नहीं होता, क्या करना नहीं करना। उसके बावजूद बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिसको बताने के बाद भी चीजें समझ नहीं आती। वाह, अब समझिए, ये वो लोग हैं जो आपकी मोटिवेशन का काम करेंगे। अपने आसपास के सारे नेगेटिव चीजों को हटाते चलिए, ऐसा नहीं कि नेगेटिव नहीं मिलेगा। लोग बोलते हैं मैं व्हाट्सएप बंद कर देता हूं, फेसबुक, अरे भाई उससे क्या होगा, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा यार। ध्यान तो वही रहेगा ना। एक महीने तक आप बंद करो, अरे बाप रे, एक महीने तक बंद किया, चलो देखता हूं एक महीने तक क्या है। अरे आप करो ना भाई, ऑन रखो, सबको ऑन रखो, आपके सामने आने दो उनको। आंख मूंद लेने से, ऐसा बोला जाता है ना कि अगर शेर और सॉरी बिल्ली और चूहे की मैं कहानी आपने सुनी होगी। अगर चूहा अगर अपना आंख बंद कर ले तो इसका मतलब ये नहीं कि बिल्ली उसका पीछा नहीं करेगी। भाई वो चूहे की गलत फहमी है, आपकी गलत फहमी कि आप सोशल मीडिया अगर ऑफ रख लोगे तो, या फिर एकदम वहां से हट जाओगे तो आप पढ़ लोगे। नहीं रे बाबा नहीं, ऑन रखो। ऑन रखते रखते पढ़ो ना भाई, चैलेंज को सामने रख के पढ़ो ना। आप चैलेंज से भाग क्यों रहे हो? आपके सामने खुला रहना चाहिए। मत देखो साला मैसेज आता तो आने दो, खत्म करो कहानी। क्या ही बोलेगा, ब्लॉक मारते तो मारने दो, चार वर्ड बोलते तो बोलने दो। जिस दिन आप सक्सेस हो जाओगे ना, झुक के आएगा आपको, अनब्लॉक करेगा, अनब्लॉक करेगा, अनब्लॉक करेगी। ये चीज याद रख लेना बेटा, ये चीज याद। लेकिन अगर सक्सेस नहीं हुए तो पता चल रहा जो अच्छा अच्छा आप ये भी चल रहे हैं ना, हेलो हाय हेलो जी कैसे जी, सब ब्लॉक हो जाओगे एक साल बाद, सब ब्लॉक हो जाओगे। तो बेटा इस चीज का ध्यान रखना। आपको करना क्या है आप सोचो ना यार, आप सोचो ना। वाह, आपको लगता है आप 11 बजे सो जा रहे हो, रात में 8 बजे सुबह सो, क्यों कर रहे हो ऐसा? क्यों कर रहे हो आप? ठीक है रात में 2 बजे सो के सुबह 6 7 बजे 8 बजे उठते हो, ठीक है ओके समझ आता है। या फिर रात में 11 बजे सो के आप सुबह 5, ये समझ आता है। मतलब ऐसा ऐसा ऐसा, जब तक आपको चिंता नहीं रहेगी, जब तक आपको नीड नहीं रहेगी, जब आपको लगेगा नहीं, जब तक आपके अंदर से नहीं आएगा कि भाई अगर मैं एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया ना तो मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, तब आप कुछ नहीं। भाई 19 साल के लड़के ने क्या सोचा होगा, ये क्या सोच के ये आया था, ये गेम खेलने जब आया था तो ये कुछ तो सोचा होगा ना इसने कि भाई मेरे को
अपना बेस्ट, इसने ये नहीं सोचा था कि इसको गोल्ड मिलेगा। घर से सोच के जब निकला होगा ना, आशीर्वाद लिया होगा, सोचा होगा मन में कि भैया मेरे को तो बेस्ट देना है, इंडिया के लिए कुछ तो करना है मेरे को। किस्मत ने साथ नहीं दिया भाई, इसकी मेहनत ने साथ दिया। यहां पर किस्मत का जो रोना रोते हैं ना, उनको समझ लेना चाहिए कि भैया किस्मत अलग चीज होती है, वो कभी कभार लग जाती है। जो भी चीज होती है मेहनत होती है। ये मेहनत साथ दिया 19 साल के लड़के ने, गोल्डन बॉय यानी कि गोल्ड जीतकर गोल्डन बॉय की उपाधि धारण कर ली भाई इन्होंने। नीरज भाई साहब तो चलो ठीक थोड़े बड़े भी थे, 19 साल मतलब होता क्या है भाई इस एज में, होता है क्या 19 साल के एज में। तो भाई साहब इन्होंने जीता है गोल्ड। इसके अलावा यदि मैं बातें करता हूं, है ना, और भी बहुत सारी चीजें जिसकी हम लोग यहां से देखेंगे, जैसे कि संकेत भाई की हमने बातें कर ली, इन्होंने स्टार्ट करा गोल्ड मेडल से स्टार्ट किया। इसके बाद ये आप लोगों की मीराबाई चानू ने गोल्ड से स्टार्ट किया। विद्या रानी की हम बातें करते हैं, सॉरी इन्होंने गोल्ड से नहीं, इन्होंने जो स्टार्ट किया उन्होंने जो सिल्वर से स्टार्ट किया, राइट। इसके बाद इन्होंने गोल्ड से स्टार्ट किया। विद्या रानी ने भी क्या जीता बेटा, विद्या रानी ने भी सिल्वर जीता, ठीक है, इन्होंने भी सिल्वर जीता। ये भाई साहब इन्होंने भी सिल्वर जीता। ये पुजारी साहब इन्होंने भी सिल्वर जीता, इन्होंने सॉरी आपका ब्रॉन्ज जीता। सब के सब जो थे, ये ब्रॉन्ज हो जाएगा, ये आपका गोल्ड हो जाएगा, ये सिल्वर हो जाएगा, ये गोल्ड हो जाएगा, ये सिल्वर, ठीक है। इनका सिल्वर हो जाएगा, संकेत का सिल्वर हो जाएगा, मीराबाई चानू का आपका गोल्ड हो जाएगा, इनका विद्या रानी का सिल्वर हो जाएगा, अपने जो लालीडुंगा भाई साहब है इनका गोल्ड हो जाएगा, और ये पुजारी भाई साहब इनका हो जाएगा आप लोगों का ब्रॉन्ज यानी कि आपका कांस्य पदक। तो इस प्रकार से इंडिया ने टोटल अगर मैं बातें करूं यहां पर, तो अभी बहरहाल इंडिया का जो स्थान है 1 2 3 4 5 6, और उम्मीद करते हैं कि ये स्थान थोड़ा और ऊपर जाए, इन लोगों को थोड़ा सा मैच कर पाए। अभी 5 मेडल्स के साथ, 2 गोल्ड 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज के साथ इंडिया जो है वो 5वें स्थान पर है। आप लोगों को यहां से मोटिवेशन लेना है, इन चेहरों को देखना है, इनकी स्टेमिनास को देखने हैं, इनकी पावर को देखना है, इनकी स्टोरीज को समझनी है, इनके जीवन से सीखना है कि कैसे हम अपने जीवन में इन चीजों को उतारें, सकारात्मक चीजों को कैसे हम आगे आने दें। आपके जीवन में नो डाउट बहुत सारी चीजें आएंगी जहां से सीखने को मिले। आचार्य चाणक्य कहते हैं ना, जहां से और जैसा सीखने को मिले वो सीखे जरूर, जीवन में सीखे जरूर। इवन एक शिक्षक हमेशा एक लर्निंग स्टेज पे होता है मेरे दोस्तों, याद रखना। फिर तो आप स्टूडेंट एक छात्र हैं। कभी भी अपने अंदर ये घमंड मत लाइए मुझे ये आता है, मुझे ऐसा आता है, मैं ये कर लूंगा, वो अलग चीज होता है। घमंड मत करिए। आत्मविश्वास और घमंड दोनों में बहुत अंतर होता है। आत्मविश्वास मतलब आपको लगता है कि यस यू कैन डू इट, फिर भी आप करते रहिए, आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। आपको ये नहीं पता होगा ना कि अगर किसी एग्जाम का कट ऑफ अगर 80% गया है, तो आप ये नहीं कह सकते दोस्त कि इस बार उसका जो कट ऑफ है वो 85 चला जाएगा। आपको क्या लगता है, जो टॉपर होता है, जो टॉप करता है ना, जो टॉप करता है, उनको क्या लगता है, क्या उसको पता रहता है कि भैया मैं इतना कर लूंगा तो मैं टॉप कर जाऊंगा? नहीं नहीं, उनको नहीं पता रहता। वो जिस टीम में शामिल हो रहा है, या 4 लाख 5 लाख की जो उस टीम में शामिल हो रहा है जहां पर वो खेलने वाला है, खेलने वाले से जिस एग्जाम में बैठने वाला है, अगर वहां पर ऐसे 10 और लोग आ जाते हैं जो उससे बेस्ट परफॉर्म करने वाले, तो भाई ये टॉप नहीं कर पाएगा, ये टॉप नहीं कर पाएगा ऑफ कोर्स। अगर लगता है कि उसके जैसे कोई हीच नहीं, तो कितने भी गधों की टीम में बैठ जाए, वो बिल्कुल थोड़ा एवरेज परफॉर्म करेगा तो भी वो टॉप कर जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आपका ओपोनेंट कौन है, और आपको ये इस प्रकार, क्योंकि ये लड़ाई है बेटा, ये छद्म लड़ाई होती है। ये लड़ाई जो रहती है ना, ये जो कंपटीशन छद्म होता है, ये नजर नहीं आता, आपको पता नहीं होता कि आपका कॉम्पिटिटर कौन है। यू डोंट नो। यहां तो पता रहता है कि भैया हाँ ये कर रहा है, ये कर सकता है। वहां आपको पता नहीं रहेगा कि कौन बंदा कौन बंदी आने वाला है, कौन कौन से कितना मार्क्स गेन करने वाला है, कौन कहां से पढ़ रहा है। इसलिए आपको अपनी तैयारी जो सर्वश्रेष्ठ रखनी होगी, अपनी जो परफॉर्मेंस है वो सर्वश्रेष्ठ देनी होगी। मीराबाई चानू के जीवन से और जितने भी खिलाड़ियों के जीवन से आपने आज यहां से सीखा कि आज से और अभी से और इसी क्षण से हम अपना बेस्ट करेंगे। हम अपना जो परफॉर्मेंस है वो इतना तगड़ा कर देंगे, दिखा देंगे कि यार यस वी कैन डू इट, हम कर सकते हैं। और ये प्रॉमिस आज स्वयं से करिए, मुझसे करिए, हमारी टीम से करिए कि यस सर वी कैन डू इट। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। ऐसे और किसी इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ, मोटिवेशन के साथ जरूर मिलेंगे हम। तब तक बने रहिए आप अद्वैत एजुकेशन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।